नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। अगस्त में बिजली उपभोक्ताओं का बिल बढ़ेगा, 137 करोड़ की वसूली होगी। योगी सरकार ने लापरवाह 4 डॉक्टरों को बर्खास्त किया, कई पर जांच जारी है। यूपी के बेसिक स्कूलों में नियुक्त होंगे जिला कोऑर्डिनेटर, RSO 400 प्रतिदिन सैलरी तय। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी TGT PGT परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, अभ्यर्थियों को मिली राहत। खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, विज्ञापन जल्द जारी होगा। कानपुर मेट्रो स्टेशन की छत से पानी टपका, बाल्टियों से रोकी गई लीकेज। UPSC ने शिक्षक भर्ती और UPTT परीक्षा की नई तिथियां घोषित की। पार्वती नदी में व्यापारी की डूबने से मौत, वाहन से नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। संसद में रवि किशन ने समोसे और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। यूपी के कई जिलों में 4 अगस्त को स्कूल बंद, DM ने आदेश जारी किया। अग्निवीर भर्ती रैली 5 अगस्त से शुरू, 13 जिलों के युवा होंगे शामिल। कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, 36 नए जॉब रोल चुनने होंगे। यूपी सरकार बनाएगी नया आउटसोर्स सेवा निगम, 22 विभागों में भर्तियां होंगी। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पास पहुंची। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों को बर्खास्त किया। आयकर विभाग ने वकीलों व टैक्स प्रैक्टिशनरों पर छापेमारी की, बोगस रिटर्न का खुलासा। सियाना हिंसा केस में 5 को उम्र कैद और 33 को 7 से 7 साल की सजा। प्रवक्ता भर्ती में 5 विषयों में विसंगति, 15 नए विज्ञापन की तैयारी। स्कूल पेयरिंग योजना से बच्चों का भविष्य संवरेगा, शिक्षा से कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा। गाजीपुर स्कूल में जर्जर भवन और ट्रांसफार्मर से हादसे की आशंका बनी हुई है। सहायक अभियंता समेत इचकाट पदों पर जल्द भर्ती होगी। 30 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी, किसानों को राहत। कनिष्ठ सहायक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 1229 को मिली नियुक्ति। बारिश के बाद बीमारियों में बढ़ोतरी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। साध्वी रतंभरा ने रील कल्चर को नग्नता से पैसा कमाने का साधन बताया। CSM यूनिवर्सिटी और अमेरिकी कंपनी अल्टेयर के बीच रणनीतिक समझौता हुआ। मऊ के फतेहपुर स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में जारी है पढ़ाई, हादसे की आशंका। धर्मांतरण रैकेट का खुलासा, 3 आरोपियों पर पैसे देकर फंसाने का आरोप। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां शुरू, युवाओं में उत्साह का माहौल। बिजली प्रीपेड मीटर वालों को 2% की छूट, पावर कॉरपोरेशन का प्रस्ताव। अमेठी में बुलडोजर कार्रवाई, करोड़ों की 3 अवैध इमारतें ढाई गईं। यूपी के हर गांव तक पहुंची बिजली, अब यूपी बना उजाले का प्रदेश। धान समर्थन मूल्य RS59 बढ़ा, किसानों को राहत मिली। ग्लोबल स्टाइल में आपदा प्रबंधन की तैयारी, राज्य करेगा आधुनिक उपाय। जीरो इनकम टैक्स वालों की जांच शुरू, 3500 से अधिक लोग फंसे। टैक्सी, ओला, उबर में अब ड्राइवर का नाम, आधार और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। PM आवास योजना के घर महंगे हो सकते हैं, सरकार बढ़ा सकती है कीमत। किसान मानधन योजना में किसानों को हर महीने 3,000 पेंशन मिलेगी। पहली बार शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफर, 360 शिक्षकों का तबादला। खोड़ा में पानी की किल्लत बनी हुई है, नोएडा अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिली। 40 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों में अलर्ट जारी। गाजियाबाद में 2 दिन में 2060 चालान, ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी। नोएडा एयरपोर्ट के पास प्लॉट योजना जल्द, यमुना अथॉरिटी लाएगी स्कीम। गाजियाबाद में बुलडोजर चला, GDA की कार्रवाई से डीलरों में हड़कंप। 19 आंगनबाड़ी वर्करों का चयन निरस्त, अब दूसरे स्थान वाले पाएंगे मौका। यूपीडा ने 9 नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया। नकली दवा माफिया पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, राज्य भर में चला अभियान। कर्मचारियों को 2% DA बढ़ोतरी का इंतजार खत्म, खुशखबरी जल्द। अब सिर्फ RS में घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, RTO के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यूपी का पहला मेडिसिटी कॉम्प्लेक्स मुख्य सचिव ने रखा शिलान्यास। यूपी में ड्रोन नहीं, कबूतरों से फैलाई जा रही थी दहशत।
चंबल में उफान से तबाही, मकान स्कूल डूबे, गांव में घुसा मगरमच्छ, घर खाली कराए गए। लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हुआ, 25% तक बढ़े सर्किल रेट। 10 वर्षों बाद लागू हुआ नया सर्किल रेट, दुकान और मकान खरीदना होगा महंगा। हैलट में बनेगा प्रदेश का पहला एआई वार्ड, मरीज की हालत बिगड़ते ही बजेगा अलार्म। यूपी में 4 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी। पूर्वांचल में सक्रिय चक्रवात को लेकर चेतावनी। गर्भावस्था में किडनी की जांच अब खून से संभव। लोक बंधु अस्पताल में मरीजों को कागज पर एक्सरे रिपोर्ट देने की मजबूरी। मिशन नारायण इंटर कॉलेज में टिन शेड के नीचे चल रही हैं 12 कक्षाएं। योगी सरकार लर्निंग बाय डूइंग से सुधार रही बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता। लखनऊ में 15 अगस्त से डेंगू मच्छरों के खिलाफ नगर निगम का विशेष इंटेलिजेंस एआई पर काम कर रही है। किसानों और युवाओं को एआई सिखाया जा रहा है। अमरोहा और उत्तराखंड में ड्रोन चोरों की अफवाह फैली। डर के कारण भीड़ ने लोगों पर हमला कर दिया। एक मजदूर की हादसे में जान चली गई। लखनऊ का मेडिकल कॉलेज अब और बेहतर टॉर्चर किया गया। नोएडा में जल्द ही पर्यटन मेले का आयोजन होगा। यहां यूपी की कला, शिल्प और संस्कृति को दिखाया जाएगा। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला हाईवे चालू हो गया है। इससे सफर आसान और तेज हो गया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार। नए हाईवे में एशिया का सबसे लंबा जंगली जानवरों के लिए रास्ता। मेरठ बरेली के बीच बनेगा नया 4 लेन हाईवे, टेंडर प्रक्रिया शुरू। यूपी में 7 जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी। गाजियाबाद और लखनऊ में ई गवर्नेंस पोर्टल के जरिए शिकायतों का हल अब 48 घंटे में। पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया। नए दिशा निर्देश जारी। सीएम योगी ने नए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट का किया ऐलान। कानपुर और झांसी में भारी बारिश का अलर्ट, नदियों का जलस्तर बढ़ा। बस्ती और देवरिया में आंधी तूफान से पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति बाधित। बुंदेलखंड में सूखे से फसल प्रभावित, राहत पैकेज की मांग। प्रयागराज में गैंगस्टर की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। वाराणसी में बैंक फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। उन्नाव में महिला के साथ गैंगरेप की घटना, पुलिस ने बनाई एसआईटी। कुशीनगर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 800 लीटर शराब जब्त। यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं की नई परीक्षा पॉलिसी जारी की, सेमेस्टर प्रणाली पर विचार। 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। प्रयागराज से डीडीयू तक तीसरी लाइन तैयार। उत्तर प्रदेश में एआई तकनीक से सड़क सुरक्षा होगी स्मार्ट। देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट। यूपी आईटीआई में 92% सीटें भरी। तीसरे चरण का एडमिशन 21 जुलाई से शुरू। सड़क हादसे रोकने को एआई तकनीक का होगा प्रयोग। उत्तर प्रदेश में पायलट लागू। यूपी में 299 प्रधानाध्यापकों की नई तैनाती जल्द। शासन ने मांगा संशोधित प्रस्ताव। गोरखपुर में भारी बारिश से मौसम ठंडा, बादलों ने कम की धूप की तीव्रता।